अस्सलाम वालेकुम गाइस। दिस इज़ शर्जील। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज जो मैंने कल क्लास ली थी उसमें कुछ चीज़ें मैं जो बताना भूल गया था उसके बारे में ये क्लास है। बिल्कुल छोटी सी क्लास होगी। मैं इसमें आपको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताऊँगा और थोड़ा सा सिलेक्शन टूल्स के बारे में बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये एक डॉक्यूमेंट खोल के रखा हुआ है। तो बताना ये है कि फ़र्ज़ करें ये मैंने एक रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया है और एक परफेक्ट रेक्टेंगल की शेप ड्रॉ कर ली मैंने। और इसका थोड़ा-सा मैं जो स्ट्रोक है इसको बढ़ा देता हूँ और इसको सेंटर में रख देते हैं और स्ट्रोक का जो कलर है उसको हम पिंक ले लेते हैं। ठीक हो गया? अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो आपको याद होगा कि हम इसको एक बार क्लिक करके जब ये ब्लू हो जाए तो सेकंड बार इसको हम ऐसे इंडिविजुअली राउंड कर सकते हैं। सेम एज़ इट इज़ अगर मैं इसको करना चाहूँ इस पे एक बार क्लिक करूँगा और अब इसको करूँगा तो ये भी राउंड हो जाएगा। ठीक हो गया? तो ये चीज़ तो हम कल देख चुके हैं। कंट्रोल जी करके अंडू करते हैं। तो जो आज बताना है वो ये है कि आप किसी भी जाकर राउंडनेस वाले ऑप्शन पे डबल क्लिक करें तो एक पैनल खुलता है। आप इसको उठाकर अगर यहाँ लेकर आएँ और देखें कि यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं। अच्छा, ये सेम वही ऑप्शंस हैं जो कल हम मैनुअली देख रहे थे कि कैसे आप इनके साइज़ को यहाँ जाकर यूँ बड़ा छोटा कर सकते हैं। आप बड़ा कर रहे हैं तो देखें वहाँ पर हाइट और विड्थ भी चेंज हो रही है। अगर आप इसको लेफ़्ट लेकर जाएँगे तो एक्स चेंज होगा। ऊपर नीचे करेंगे तो ये इसका वाई चेंज होगा। ठीक हो गया? अगर इसका आप एंगल चेंज करेंगे तो यहाँ पर ये एंगल इसका चेंज हो रहा है। ठीक है? और अगर आप इसको फ़र्ज़ करें ये आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये 2 सेलेक्ट किए और इन 2 को सेलेक्ट किया आपने और इनको यूँ करेंगे तो आपकी ये चीज़ चेंज होती है। ठीक हो गया? एक ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी। ये जो पैनल है ये भी सेम एज़ इट इज़ इसी तरह का है, ये भी सेम वही काम करेगा। और एक ये है रोटेशन टूल। जब आप इसके पास लेकर जाते हैं मेक श्योर करना कि आपने सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट किया हुआ है। इसके पास जाएँगे तो ये आपको एक रोटेशन टूल का ऑप्शन देगा, जिसको आप पकड़ के यूँ इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक हो गया? अब आप ये देखें 90 डिग्री पे मैंने इसको घुमा दिया है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट वैल्यूज़ लेकर भी इसको मूव करवा सकते हैं ऐसे। ठीक हो गया? उसके बाद जो मेन बताने वाली चीज़ थी वो ये है, ये जो लास्ट पे आप देखें तो 2 ऑप्शंस हैं, स्केल कॉर्नर्स, स्केल स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट्स। कॉर्नर से क्या होता है कि अगर हमने इसकी जो कॉर्नर्स हैं इनको राउंड किया हुआ है और इसको हमने अनचेक्ड किया हुआ है, तो जब हम इसको छोटा करेंगे तो आप ये देखें इसकी जो शेप है फुल राउंड में चली गई है अब। हालाँकि हमने जो इसको सेट किया था वो हमने माइनर राउंडनेस दिया था इसको। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिस मर्ज़ी साइज़ में शेप जाए और वो सेम आपको राउंडनेस दे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस वाले बॉक्स को चेक कर लेंगे। तो जब भी आप इसको अब आप देखें आप छोटा करेंगे तो ये आपको सेम वही कॉर्नर्स का जो राउंडनेस है वो दे रहा है। ठीक हो गया? एज़ इट इज़ आप अगर इसको बहुत बड़ा कर देंगे तब भी आपको सेम ही राउंडनेस देगा। अच्छा, ये जो ऑप्शंस हैं ये भी आपको इंडिविजुअली राउंडनेस के ऑप्शन देते हैं कि आप अगर एक साइड को बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, अब ये क्योंकि लिंक्ड हैं, चेन्ड हैं, तो इसलिए इन्होंने सारों को एक साथ ही बढ़ाया है। अगर आप इंडिविजुअली एक-एक को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसको अनचेन करेंगे और अब अगर आप इसको लेफ़्ट वाले को बढ़ाएँगे, तो ये देखें वो नीचे आ रहा है। आप अगर राइट बॉटम को करना चाहते हैं, तो इसको आप ज़्यादा करेंगे, तो ये उसको चेंज कर देगा। ठीक हो गया? ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है, वो है स्केल, स्ट्रोक्स एंड इफ़ेक्ट। अगर आप इसको अनचेक्ड करते हैं और हम नई शेप ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने नई शेप ड्रॉ की। आप इसका स्ट्रोक देखें तो इसके 13.75 पॉइंट है। आप अगर इसको छोटा करते हैं शिफ्ट और ऑल्ट दबा के तो इसकी जो वैल्यू है वो सेम रही है। ठीक है? इट मीन्स कि आप जितना छोटा करेंगे तो उतना फ़ील आपको थोड़ा होता जाएगा, क्योंकि उसके जो पॉइंट्स हैं वो तो आपने इस शेप के अकॉर्डिंगली सेट किए थे कि आपको स्ट्रोक इतना नज़र आए। तो जब आपकी शेप का साइज़ छोटा हुआ, तो आपकी जो स्ट्रोक है वो तो उतना ही रहा, लेकिन फिल का जो साइज़ है वो छोटा हो गया। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए कि आपकी शेप जितनी भी छोटी या बड़ी हो, आपका जो
स्ट्रोक साइज़ है वो उस लिहाज से एडजस्ट हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस वाले चेक को ऑन कर लेंगे। ठीक हो गया? तो अब आप इसको छोटा करें, तो देखें स्ट्रोक उतना ही है, उस लिहाज से एडजस्ट उसने कर दिया है। और अगर आप इसको बड़ा करें तो उस लिहाज से उसने इसकी वैल्यू चेंज कर दी है। मज़ीद बड़ा करें तो 18 हो गई, छोटा करें तो 13 हो गई। तो अब ये उसके अकॉर्डिंगली इस शेप को एडजस्ट करता जा रहा है। ठीक हो गया? तो ये मैंने ट्रांसफॉर्म के बारे में आपको एक चीज़ बतानी थी। तो इसको अब हम डिलीट करते हैं। सेकंड चीज़ जो मैंने आपको बतानी है वो है सिलेक्शन टूल्स। सिलेक्शन टूल कल हमने थोड़े से डिस्कस किए थे, क्योंकि वो उस टाइम लाजमी थे डिस्कस करना। तो आज मैं आपको कुछ मज़ीद सिलेक्शन टूल्स हैं जिससे आप कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी आर्ट वर्क को सिलेक्ट कर सकते हैं। जिसमें से पहला तो ये सिलेक्शन टूल है, थोड़ा कर्सर रोकें तो आपके सामने उसका नाम आ रहा है, सिलेक्शन टूल। सेकंड वन इज़ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। थर्ड ये भी एक सिलेक्शन टूल है जिसका नाम है मैजिक वॉन्ड टूल। एंड फोर्थ वन इज़ लासो टूल। ठीक हो गया? तो ये जो है आपको कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के काम आता है। सिलेक्शन टूल क्या करता है, पूरे ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेता है। आप इसके साथ इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, छोटा बड़ा, उसकी राउंडनेस को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो उनसे पॉइंट्स हैं, जिस तरह स्क्वायर के 4 पॉइंट्स हैं, उनमें से किसी एक को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाएंगे। अब ये चारों के चारों सेलेक्ट हैं, आपको एक चाहिए तो आप इस पे या तो यूँ बुक से इसको सेलेक्ट कर लेंगे, या इंडिविजुअली आके इसके इस एंकर पॉइंट पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, इसको आप कहते हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं इनको आप कहते हैं इलस्ट्रेटर में एंकर पॉइंट्स। ठीक हो गया? और जो बाकी लाइन है इसको हम कहेंगे पाथ। या आपका अगर गाइड्स ऑन हो तो आपको ये इसके ऊपर नज़र आ जाएगा जो भी इनका नाम होगा। ठीक है? ये एंकर, ये पाथ, एंकर पॉइंट्स, ये सेंटर। ठीक हो गया? तो ये था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के किसी भी एक को या मल्टीपल पॉइंट्स को, एंकर पॉइंट्स को आपने सेलेक्ट करना है तो यूँ बुक को एक ड्रॉ करेंगे तो ये दो सेलेक्ट हो गया। अब आप इनकी शेप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है? इसके बाद एक और है, वो है लासो टूल। अच्छा, ये क्या होता है, इससे आप ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी चीज़। आपको ये पॉइंट चाहिए और एक ये पॉइंट चाहिए, और आपने जाकर यहाँ पर इसको बंद कर दिया। अब इसने बाकी दो को छोड़कर इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया। अब देखें मैंने कितना घुमा फिरा के एक पॉइंट लिया है, तो इसने उन दोनों को सेलेक्ट कर दिया है। ठीक है? इस तरह आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी आप ऐसा होता है कोई कॉम्प्लेक्स किस्म के आर्ट वर्क्स बनाते हैं, तो उनमें कुछ ज़्यादा एंकर पॉइंट्स होते हैं, तो आपको माइनर माइनर जगह पर जाकर सेलेक्ट करना होता है, तो ये लासो टूल आपके बहुत काम आता है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट सिलेक्शन में गए, आपने एक एंकर पॉइंट पर क्लिक किया, तो ये ब्लू हो गया और बाकी सारे अनचेक्ड हैं, डिसलेक्टेड हैं। तो आपने क्या करना है, शिफ्ट दबाएंगे, ये इसका शॉर्टकट है। शिफ्ट दबाएंगे, दूसरे पॉइंट पे जाकर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये उन दोनों को सिलेक्ट कर लेगा। इसी तरह थर्ड पे जाएंगे तो अब ये इन तीनों को कर लेगा। फोर्थ पे जाएंगे तो ये अब इस चौथे को कर लेगा। ठीक है? इसके बाद आप क्या करते हैं जी, फ़र्ज़ करें आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है? एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है? अब इनके साइजेस चेंज हैं, पर इनमें कलर जो है और जो स्ट्रोक जो है वो सेम है। ठीक है? अब आप मैजिक वॉन्ड देखें कि वो क्या करता है। आपने इसको लिया, इस पे क्लिक किया, तो इसने क्या किया, इन चारों को सेलेक्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि इनमें कलर जो हैं वो सेम हुए हुए हैं, तो मैजिक वॉन्ड सेम किस्म के कलर्स को सेलेक्ट कर लेता है ऑटोमेटिकली। ठीक है? तो मैजिक वॉन्ड का बस इतना सा काम होता है। इसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो एक चीज़ और है, वो ये कि अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को या किसी शेप को आपने सेलेक्ट किया हुआ है इस तरह, और आप अगर जाते हैं सेलेक्ट में और इन्वर्स को करेंगे, तो ये आपके सिलेक्शन वाले ऑब्जेक्ट को या शेप को छोड़कर बाकी जितना भी आर्ट बोर्ड पर आर्ट हुआ होगा उस सबको सेलेक्ट कर लेगा, लेकिन आपके वाले को डीसेलेक्ट कर देगा। तो एक ये सिलेक्शन का ऑप्शन था। ठीक है? तो आज हमने ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ा, सिलेक्शन टूल्स के बारे में पढ़ा, और कुछ मज़ीद थोड़ी सी चीज़ें देखी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। इसके अलावा आप एक चीज़
मेक श्योर कीजिए कि आपने मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें और इसका बेल आइकन दबा लें और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और इंस्टाग्राम पर जाकर यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको इंस्टाग्राम का पेज खुल जाएगा और इस पेज को भी आप काइंडली फॉलो कर लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।